बंदर और डॉल्फिन की कहानी। एक बार कुछ समुद्री नावक एक बड़े जहाज में समुद्री यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। उसने उसे भी अपने साथ जहाज पर रख लिया। यात्रा प्रारंभ हुई। जहाज कुछ दिनों की यात्रा के बाद समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। गंतव्य तक पहुंचने के लिए नाविकों को अभी भी कई दिनों की यात्रा करनी थी। इतने दिनों तक मौसम नाविकों के लिए अच्छा रहा था, लेकिन एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि नाविकों का जहाज टूट गया। नाविकों के जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जहाज पलट गया। नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तैरने लगे। बंदर भी पानी में जा गिरा था। उसे तैरना नहीं आता था। वह डूबने लगा और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वह अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाने लगा। उसी समय एक डॉल्फिन वहां से गुजरी। उसने बंदर को डूबते हुए देखा तो उसके पास गई और उसे अपने पीठ में बिठा लिया। वह बंदर को लेकर एक द्वीप के ओर तैरने लगी। द्वीप पर पहुंचने डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ से उतरा। बंदर की जान में जान आई। डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? हाँ बिल्कुल, यहाँ का राजा तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है और तुम जानती हो कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। बंदर की आदत बढ़ा चढ़ाकर बात करने की थी। वह डॉल्फिन के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। डॉल्फिन समझ गई कि बंदर अपनी शान बगराने के लिए झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह एक निर्जन द्वीप था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। वह बंदर की बात का उत्तर देते हुए बोली, हो तो तुम एक राजकुमार हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बहुत जल्दी तुम इस द्वीप के राजा बनने वाले हो? राजा और मैं? कैसे? बंदर ने आश्चर्य से पूछा। वो इसलिए कि तुम द्वीप का एकलौता प्राणी हो, इसलिए बड़े आराम से यहाँ के राजा बन सकते हो। मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना राजपाट संभालो। इतने कहकर डॉल्फिन तैरकर वहाँ से दूर जाने लगी। बंदर पुकारते रह गया और उसने झूठ और शौकी से नाराज डॉल्फिन वहीं छोड़कर चली गई। सीख: व्यर्थ की शौकी बगराना मुसीबत को बुलावा देना है।